Good morning students. Today I'll give you the basic concepts of topic fraction. बेटा ये जो आज मैं पढ़ा रही हूँ ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रैक्शन, आपका जो मैथ्स का टॉपिक है फ्रैक्शन उसका। लेकिन ये क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 ये सभी बच्चों को जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. You should understand the whole topic within 5 or 10 minutes. Let's see, we will start fractions today. Fractions. Beta fractions, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, ये सभी fractions के हैं. यूनिट फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शंस होते हैं. अभी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 6/7. जब दो नंबर एक ऊपर और एक नीचे छोटी सी लाइन के नीचे, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. लेकिन ये नंबर क्या है? व्हाट इज दिस? अपर नंबर. दिस वन नंबर इज न्यूमिनेटर. न्यूमरेटर. इस नंबर को क्या कहते हैं? दिस इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. बेटा हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी ऊपर और नीचे दो नंबर होंगे वो होगा आपका फ्रैक्शन. ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. उसके बाद आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें ऊपर न्यूमिनेटर स्मॉलेस्ट हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. सपोज दिस इज 6/10, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट. Numerator is smallest and denominator is greatest. That is proper fraction. In improper fraction, 13/7, greatest. Numerator is bigger than denominator, smallest. Now come to unit fraction. जिसका numerator हमेशा 1 होता है, that is unit fraction. 1/7, 1/12. जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा वो हमेशा यूनिट फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन 2, 7/12. दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसमें 2 नंबर्स होते हैं, 1 2. दिस इज योर होल नंबर एंड दिस इज योर फ्रैक्शन. 2 नंबर्स होते हैं इसमें. ए पार्ट फर्स्ट है आपका होल नंबर, दैट इज 2. बी पार्ट आपका फ्रैक्शन, दैट इज 7/12. 2, 7/12. दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन. ये हो गए बेटा टाइप्स. ये आपको मैंने फ्रैक्शन समझा दिया. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ये आपका फ्रैक्शंस का पूरा स्टार्ट है. नाउ कम टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. आपके टॉपिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा.
या कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। बेटा मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से नॉर्मल फ्रैक्शन में किया जाता है? सी सपोज दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इसको आपको सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है 2 7/12। बेटा ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो इसका आंसर आएगा वो ये प्लस करेगा। 12 2 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 31 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 12। ये आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को आपने ऐसे करना है, डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आपने उसमें न्यूमिनेटर प्लस कर देना है। ये आपका आ गया 31/12। 12 इज योर डिनोमिनेटर, 12 2 24, 24 plus 7 31, 31 is your numerator. Now let's come upon addition and subtraction of fractions. Let's come to the addition and subtraction of fractions. Addition and subtraction of fractions. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन में? आपको सिर्फ एक बात भी ध्यान में रखनी है, जो कि दोनों में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होता है। आपको मैं ये चीज़ बता दूं, सपोज हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 13/12 प्लस 1/7, राइट? सपोज दिस इज अ फ्रैक्शन, वी हैव टू ऐड इट, हमने इसको ऐड करना है। बेटा हमेशा जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना है, यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर्स। अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, दोनों डिनोमिनेटर्स अलग हैं। अगर आपके डिनोमिनेटर्स अलग हैं, आपको एलसीएम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। अगर आपके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, सपोज आपका दूसरा क्वेश्चन है 12/7 प्लस 3/7. This is B question, this is A question. See the difference. Here the denominators are different, here the denominators are same. जब डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस है और माइनस, दोनों में से कोई भी साइन है, जब डिनोमिनेटर सेम है आपने वो सेम डिनोमिनेटर नीचे ले लेना है। 7 है दोनों का, इसका मतलब यहाँ पर भी 7 आ गया, और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को प्लस है तो प्लस कर देना है, और अगर माइनस है तो माइनस कर देना है। 12 + 3 15/7, और अगर माइनस है तो 12 - 3/7 9/7। आंसर दोनों में मेथड सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपने सिर्फ न्यूमिनेटर्स को, या तो अगर प्लस का साइन है तो सिंपल न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। एंड इफ द साइन इज ऑफ माइनस, यू हैव टू माइनस द न्यूमिनेटर्स, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, then LCM of denominators, LCM of denominators, 12 और 7 का LCM कर लीजिए। 12 और 7 का LCM 12 और 7। अब आपने ये देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन नंबर। इसका मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, 2 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता, लेकिन ये आ जाता है। बेटा 7 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में नहीं आता, 5 इससे छोटा है, 5 के टेबल में नहीं आता, और उसके बाद आता है 7। 7 खुद ही अपने टेबल में आता और किसी भी टेबल में नहीं आता।
इसका मतलब 7 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। सो हम पहले 12 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ठीक है। 2 कितने ज़ार 12 होगा, 2 6 ज़ार, 2 6 ज़ार 12, राइट। 7 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हम नीचे 7 उतार देंगे। इज इट क्लियर? एज इट इज वो नीचे आ गया। नाउ अगेन दोबारा 6 को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब 6 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। आपकी मर्जी है, आप भले 3 से लिखिए या 2 से लिखिए। चलो हम मान लेते हैं कि सपोज आप कह रहे हैं मैडम हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 से फिर 7 डिवाइड नहीं होता, 7 वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा। अब हम 7 को अपने ही टेबल से डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7 हो गया 7 डिवाइड। अब हमारे पास क्या बच गया 2। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 2, 2 1 ज़ा 2। दोनों के नीचे 1 1 आ गया, दैट मीन्स एलसीएम आपका खत्म। जब नीचे 1 1 आ जाता है एलसीएम आपका खत्म। अब आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 multiply by 2. What is the LCM? 3 2s are 6, 6 7s are 42, 42 2s are 84. This is the LCM. 84 is the LCM. LCM of denominators 12 and 7. 12 and 7 is equal to 84. ये आपका LCM आ गया। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे 84। अब मेरे को ये बताओ 12 कितने ज़ार 84 होता है? 12 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? 84 आता है 7 ज़ार। 12 7 ज़ार 84। इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 7 13 ज़ार 91। 7 13 ज़ार 91, प्लस का साइन है बीच में, प्लस 7 कितने ज़ार 84 है? 12 ज़ार। 12 7 ज़ार 84, इसलिए 7 12 ज़ार 84, 12 7 ज़ार 84, दोनों नंबर्स आपस में। नाउ 7 12 ज़ार 84। अब इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 ज़ार 12 आ गया। 91 प्लस 12 इज इक्वल टू 103/84। दिस इज योर आंसर। इन दोनों को प्लस कर लिया, 103 और 84 के 84 ये आ गया। सपोज यहाँ माइनस होता और यहाँ माइनस होता तो आपने क्या करना था? 91 माइनस 12/84। 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 1 7, 79/84। दिस इज आंसर। सिंपल। आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका इस तरह से है। अगर इसमें सिर्फ एक ध्यान आपने रखना है, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन यू हैव टू नोट डाउन द डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमिनेटर्स को अगर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए। उसके बाद अगर इफ योर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर आपके डिनोमिनेटर्स अलग हैं, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर आपको चेक करना है कि जो एलसीएम है वो कितने नंबर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस नंबर से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए। द होल दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला। अब आपको ये हो गया। इसमें एक चीज और आती है, रिड्यूस द फ्रैक्शन और कन्वर्ट इट टू मिक्स फ्रैक्शन। ये भी मैं आपको बताती हूँ रिड्यूस कैसे करते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब बेटा एक है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन 2 4/5। ये आपको फ्रैक्शन दिया, आपने इसको इम्प्रॉपर में या सिंपल फ्रैक्शन में करना है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस। 5 2 ज़ार
10, 10 plus 4 14, 14 upon 5. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. अगर इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सपोज यही नंबर है 14 अपॉन 5. हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? डिवाइड कर लो इसको, न्यूमिनेटर को 14 डिवाइडेड बाय 5. डिवाइड कर लिया. 5 2s are 10, 5 3s are 15. 15 तो बड़ा हो गया 4 से. 5 2s are 10. This is your quotient, this is your remainder, and this is your dividend or denominator. Is it clear? अब आपने डिनोमिनेटर तो एज इट इज नीचे लिख देना है. डिनोमिनेटर आ गया 5 आपका. यहाँ पर आप लिखेंगे क्वोशेंट और यहाँ आप लिखेंगे रिमाइंडर. 5 आपका डिनोमिनेटर था, क्वोशेंट आपका 2 है और रिमाइंडर आपका 4 है. बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन. इज इट क्लियर? अब आप एक है रिड्यूस द फ्रैक्शन. रिड्यूस द फ्रैक्शन. रिड्यूस द फ्रैक्शन. 49 अपॉन 63. सपोज ये फ्रैक्शन है. बेटा आप मेरे को, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, छोटा करना, कम करना. रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना या छोटा करना. छोटा करना. रिड्यूस मीन्स कम करना या छोटा करना. अब इसको हमने छोटा करना है, ये बड़े नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमने छोटे में कन्वर्ट करना है. आपको ये देखना होगा कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, किससे डिवाइड होते हैं, किस टेबल में आते हैं. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 49 जो है, 49 ये तो आप सबको पता है, 7 7s are 49 होता है, 7 के टेबल में आता है. फिर आप ये देखो कि क्या 63 भी 7 के टेबल में आता है? यस, 63 भी आता है 7 टेबल में. 49 डिवाइडेड बाय 7, 63 डिवाइडेड बाय 7. लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको सेम फ्रैक्शंस बनाने हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनको आप बोलते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, सेम नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को. और अगर रिड्यूस करना तो सेम नंबर से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना है और सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर. ये नहीं कि आप यहाँ 7 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ आप 5 से कर लो या 4 से कर लो, नहीं, सेम नंबर से आपने दोनों को डिवाइड करना है. और ये इसीलिए 7 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं. 7 7s are 49 और 7 9s are 63. दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो गए. अब उसके बाद ये दोनों और किसी टेबल में आते हैं? सेम टेबल में नहीं आते. 7 खुद के टेबल में आता है और 9 7 के टेबल में नहीं आता. अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो. तो दिस इज योर आंसर. इसी तरह से मैंने अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का जिक्र किया था. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सपोज आपको दिया जाता है 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए. आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. आपने कुछ नहीं करना. 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आपको सेम नंबर से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर. अब ये 1 का मतलब 1 से ही आपने 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, 1 से ही आपने 5 को भी. 3 1s are 3, 5 1s are 5. 2 से ही आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से ही आपने डिनोमिनेटर को. 3 2s are 6 और 5 2s are 10. 3 से ही आपने 3 को न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और 3 से ही आपने डिनोमिनेटर को. तो 3 3s are 9 और 3 5s are 15. ये आ गए आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुई. कौन कौन सी आंसर्स क्या हैं? 3/5,
दूसरी 6/10, तीसरी 9/50। मेरा कहने का मतलब ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आपको सेम नंबर से न्यूमिनेटर को भी और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते जाना है, और अगर रिड्यूस करनी है तो सेम टेबल से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना है, सेम से डिनोमिनेटर को, और नंबर को छोटा छोटा करते जाना है। दैट इज फिनिश्ड। नाउ अब आपका रह गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप वेट करिएगा, मैं हो सकता है कल या परसों में आपको वो भी समझा दूंगी। योर फ्रैक्शंस इज कंप्लीटेड। नाउ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द फ्रैक्शन टॉपिक योरसेल्फ एट होम। अब आपको फ्रैक्शंस के मैंने बेसिक समझा दिए। क्लास 4, 5, 6 और 7 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, और फ्रैक्शन का टॉपिक खुद ट्राई करिए। जहाँ समझ ना आए अपने टीचर्स से पूछिए या मेरे को पूछ लीजिए, और खुद ट्राई करिए ये मैथ्स करने की, ताकि आपको मैथ्स को पता चले कि हाउ टू प्रैक्टिस द मैथ, हाउ टू डू इट योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन लर्न द मैथ्स। थैंक यू सो मच।